नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास 9 की, जिसमें हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपाय मिट्टी अपरदन रोकने का नहीं है? बताइए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उपाय मिट्टी अपरदन को रोकने का नहीं है? ए, ढालू भूमि पर कंटूर कृषि को बढ़ावा। बी ऑप्शन है अत्यधिक पशुचारण। सी ऑप्शन है वृक्षारोपण व फसलों को हेर फेर कर बोना। डी ऑप्शन है मैदानी क्षेत्रों में टेढ़ी मेढ़ी पद्धति से खेती करना। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि अत्यधिक पशुचारण। ये उपाय मिट्टी अपरदन को रोकने का नहीं है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने का कारण है? बताइए, राजस्थान राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने का कारण है? नियमित सिंचाई, अच्छी वर्षा, ऊसर और रेह भूमि का सुधार, प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में मिट्टी का वायु द्वारा अपरदन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? बताइए, राजस्थान में मिट्टी का वायु द्वारा अपरदन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी उत्तरी पश्चिमी व पश्चिमी भाग में। चौथा प्रश्न है, चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है? बताइए कि चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है? ए भूरी मटियार दोमट, बी भूरी बलुई, सी काली मटियार दोमट, डी लाल दोमट। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि काली मटियार दोमट मिट्टी चंबल और माही बेसिन में पाई जाती है। पांचवा प्रश्न है, मिट्टी में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या का क्या समाधान है? बताइए। ए मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग, बी शुष्क खेती, सी वालरा खेती, डी रासायनिक खादों का प्रयोग। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके लवणीयता और क्षारीयता की समस्या को हम खत्म कर सकते हैं। छठा प्रश्न है, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? बताइए कि राजस्थान राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? ए भूरी रेतीली बलुई मिट्टी, बी लाल दोमट, सी भूरी दोमट, डी काली दोमट। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि भूरी रेतीली बलुई मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। सातवां प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में कब स्थापित की गई थी? बताइए, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में कब स्थापित की गई थी? ए 1958, बी 1959, सी 1960, डी 1961। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 1958 में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में स्थापित की गई थी। आठवां प्रश्न है, जल के द्वारा मिट्टी अपरदन राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? बताइए कि राजस्थान जल के द्वारा मिट्टी अपरदन राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? ए दक्षिण पूर्वी, बी दक्षिण पश्चिमी, सी उत्तरी पूर्वी, डी उत्तरी पश्चिमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में जल के द्वारा मिट्टी का अपरदन सर्वाधिक होता है। नवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को सर्वाधिक प्रभावित करता है? जलवायु, मिट्टी की आयु, मिट्टी का संगठन या जैविक तत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि जैविक तत्वों के कारण मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा या कौन से उपाय मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हैं? एक, खेतों में मेड़बंदी, बी दूसरा है वनों एवं चारागाहों में वृद्धि, तीसरा है चराई पर नियंत्रण। बताइए कि इनमें से कौन से मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हैं? इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 1, 2 व 3 तीनों ही इसमें सहायक है मृदा अपरदन को रोकने में। ये तो मेड़बंदी से मृदा अपरदन रोका जा सकता है, वनों एवं चारागाहों में वृद्धि करके, चराई पर नियंत्रण करके। 11वां प्रश्न है, राजस्थान में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारण कौन सा है? बताइए, राजस्थान में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारण कौन सा है? वनों का विनाश, अत्यधिक सिंचाई, जल और वायु।
तो इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि वायु। 12 प्रश्न है, वायु द्वारा सर्वाधिक अपरदन किस जिले में होता है? कि वायु द्वारा सर्वाधिक अपरदन किस जिले में होता है? किस जिले में होता है? धौलपुर, जैसलमेर, कोटा या जयपुर? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि जैसलमेर जिले में वायु द्वारा सर्वाधिक अपरदन होता है। 13 प्रश्न, निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है? ए वर्षा की अल्पता अनिश्चितता, बी वालराकृषि, सी अंधाधुंध चराई, डी वनों का वास। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि वर्षा की अल्पता एवं अनिश्चितता मृदा अपरदन का कारण नहीं है। निम्न में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है? बताइए कि निम्न में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है? जौ, कपास, गेहूं या मटर? इसका आंसर हो जाएगा मटर, यानी मटर के द्वारा मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। 15 प्रश्न है, सर्वाधिक उपजाऊ माने जाने वाली मिट्टी कौन सी है? बताइए। ए लवणीय मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी, सी रेतीली मिट्टी, डी भूरी मिट्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि जलोढ़ या दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। 16 प्रश्न है, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए कपासी, बी चिकनी, सी वर्टिसोल्स या डी उपयुक्त सभी? तो इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी। यानी काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, चिकनी मिट्टी भी कहते हैं और वर्टिसोल्स भी कहते हैं। 17 प्रश्न है, जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? बताइए कि जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? कैल्शियम क्लोराइड, गंधक का अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड? इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, यानी सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। 18 प्रश्न है, राज्य में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? बताइए कि राज्य में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। ए पूर्वी भाग में, बी उत्तरी भाग में, सी दक्षिण भाग में, डी कहीं पर भी नहीं? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि दक्षिणी भाग में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। 19 प्रश्न है, विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है? बताइए कि विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है? दोमट या कछारी मिट्टी, लवणीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोमट या कछारी मिट्टी है वो विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। 20वां प्रश्न है, राज्य के दक्षिणी जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए। काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, भूरी मिट्टी या लाल काली मिट्टी? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि काली मिट्टी राज्य के दक्षिणी जिलों में पाई जाती है। 21वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जल द्वारा मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? बताइए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जल द्वारा मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? ए दक्षिण पूर्वी भाग, बी मध्य भाग, सी पश्चिमी भाग, डी कोई भी नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि दक्षिणी पूर्वी भाग राजस्थान का जल द्वारा मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वायु द्वारा मिट्टी अपरदन से प्रभावित है? बताइए। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वायु द्वारा मिट्टी अपरदन से प्रभावित है? पिछला प्रश्न था जल के द्वारा मिट्टी अपरदन और यह है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वायु द्वारा मिट्टी अपरदन? पश्चिमी भाग, मध्य भाग, पश्चिमी शुष्क मैदानी भाग या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी शुष्क मैदानी भाग है वो वायु द्वारा मिट्टी के अपरदन से प्रभावित है। राजस्थान में किस श्रेणी की मिट्टी नहीं पाई जाती है? बताइए कि राजस्थान में किस श्रेणी की मिट्टी नहीं पाई जाती है? ए हिस्टीसोल्स, बी वर्टिसोल्स, सी अल्फीसोल्स, डी एरिडोसोल्स? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि हिस्टीसोल्स प्रकार की मिट्टी राजस्थान में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है? बताइए भूरी रेतीली या कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जयपुर, टोंक, टोंक भीलवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, भरतपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि श्रीगंगानगर और भरतपुर में भूरी रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है। 25वां प्रश्न है, जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है? बताइए।
जलोढ़ या कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भरतपुर धौलपुर में, उदयपुर राजसमंद में, कोटा झालावाड़ में, बीकानेर जोधपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी भरतपुर और धौलपुर में जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। 26वां प्रश्न है, चादरी अपर्दन सर्वाधिक होता है? बताइए, चादरी अपर्दन सर्वाधिक किन जिलों में होता है? राजसमंद में, सिरोही में, जैसलमेर बीकानेर में, चूरू नागौर में, जयपुर व अलवर में। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि राजसमंद व सिरोही जिलों में चादरी अपर्दन सर्वाधिक होता है। 27वां प्रश्न है, लाल व पीली मिट्टी राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? बताइए कि लाल व पीली मिट्टी राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर। 28वां प्रश्न है, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु से क्या तात्पर्य है? बताइए कि मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु से क्या तात्पर्य है? अपर्दन एवं अपक्षरण की समस्या, जीवाणुओं को मरने की समस्या, खनिज तत्वों की कमी की समस्या, मिट्टी में हुमस की समस्या। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि अपर्दन एवं अपक्षरण की समस्या मिट्टी की रेंगती हुई समस्या कहलाती है। 29वां प्रश्न है, लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलती है? बताइए, लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलती है? पूर्वी मैदानी में, दक्षिण पूर्वी में, अरावली प्रदेश में, राजस्थान बांगड़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि राजस्थान बांगड़ में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। 30वां प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की रेतीली बालू मिट्टी में बालू का प्रतिशत पाया जाता है? बताइए कि पश्चिमी राजस्थान की रेतीली बालू मिट्टी में बालू का कितना प्रतिशत पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन 90 से 95% रेतीली बालू मिट्टी में बालू का प्रतिशत पाया जाता है। 31वां प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है? बताइए, जैविक तत्व है, मिट्टी का स्वरूप, मिट्टी निर्माण की अवधि, अजैविक तत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि जैविक तत्व मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। 32वां प्रश्न है, राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं? बताइए कि राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं? एरिडोसोल्स एवं अल्फीसोल्स, एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स एवं अल्फीसोल्स या उपरोक्त में से कहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि एरिडोसोल्स एवं अल्फीसोल्स राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। 33वां प्रश्न दोस्तों, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है उसे कहते हैं? बताइए, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है उसे कहते हैं? ए उदासीन, बी अम्लीय, सी उपयुक्त दोनों, डी क्षारीय। तो जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है उसे कहते हैं दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि उदासीन कहते हैं। यानी जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं। और जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय कहलाती है दोस्तों। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय कहलाती है, और 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय मृदा कहलाती है। 34वां प्रश्न है, राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा है? बताइए कि राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा है? कृषि पदार्थ में वृद्धि, बी ऑप्शन है जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधारित संरचना, सी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित निवारण में सुधार, डी ऑप्शन है शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। 35वां प्रश्न है, राज्य व राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन व डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं उनका संबंध किनसे है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि बंजर भूमि के उचित उपयोग से। बंजर भूमि के उचित उपयोग से।
36वां प्रश्न है, हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? बताइए कि हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है। कछारी जलोढ़ है, या लाल है, भूरी है, या मध्यम काली है। इसका आंसर हो जाएगा मध्यम काली हाड़ौती पठार की मिट्टी है। 37वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? वह है जालौर, बाड़मेर, पाली या जैसलमेर। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि जैसलमेर जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि मिलती है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती हैं? बताइए कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव। 39वां प्रश्न है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का उपयोग, वृक्षारोपण, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा खेतों में जिप्सम का प्रयोग, यानी बी ऑप्शन सही है। खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या को दूर किया जा सकता है। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? बताइए कि राजस्थान में किस समूह में एंटीसोल्स प्रकार की मृदा मिलती है? पूर्वी में, पश्चिम में, दक्षिण पूर्वी या दक्षिणी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पश्चिमी भाग में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। दोस्तों, एंटीसोल्स समूह की मृदा है, उसका रंग हल्का पीला और भूरा होता है। हल्का पीला और भूरा होता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।